अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल विनिश इरफान ब्लॉग्स। कैसे हैं जी आप सब? यहाँ पर जी है मैंने उस दिन करवानी थी महफ़िल और साथ जो है रोज़ा खुलवाना था, तो उसकी थोड़ी-थोड़ी वीडियो मैंने शूट कर ली थी, सारी तैयारी वगैरह मैंने कर ली थी। और महफ़िल का ऐसे अचानक से ही बस प्रोग्राम बन गया, 50-50 पे था, महफ़िल वाले मैंने कह दिया था लेकिन 50-50 पे था उसने आना है कि नहीं। फिर बस जो होता है वही होता है ना, जो मंज़ूर खुदा होता है, तो उस दिन महफ़िल की मंजूरी थी और वो आ गई। यहाँ पर घर बार मैंने सारा साफ-सुथरा कर लिया था, बेडशीट चेंज कर ली थी। यहाँ पर वशील के शशके आप देख लें जी। इसी स्टैंड मैंने फ़िलहाल निकाल के बाहर रख दिया था और जब भी मैं इसी स्टैंड को ऐसे कभी अंदर कभी बाहर लेके जाती हूँ ना महफ़िल के सिलसिले में, तो मैं तो यही कहती हूँ अल्लाह पाक थोड़ा-सा ना बड़ा घर दे दे मुझे। और फिर मैंने उस दिन जो है वो चने वाला पुलाव देग उतरवाई थी कि रोज़ा खुलवाना है। पैकेट मैंने ना बनवाए थे बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी। घर में इतना खलारा वगैरह नहीं डाला था। महफ़िल जो है वो तकरीबन हुई थी 5 बजे ख़त्म हुई थी, उसके बाद रोज़े भी थे, रोज़ा खोलना था सबने। घर जाने की तैयारी भी यानी कि रोज़े की तैयारी करनी थी इफ्तारी की, मैंने पैकेट बना दिए। फिर सबको जो है वो ना जैसे महफ़िल वगैरह का इख्तिताम हुआ है, सबको मैंने उनके ना राइस वगैरह दिए हैं, वो चले गए घर। पैकेट जो बनाए थे ये फिर मैं इफ्तारी कर रही थी। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह उस दिन सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था, बहुत अच्छे से। कोई भी चीज़ ऐसे मैंने प्लान नहीं की थी, सब कुछ हुक्म रब्बी से हुआ था और मैं उस दिन बहुत हैप्पी थी, बहुत ज़्यादा। उसके बाद फिर मैंने जो है ये कुछ ना वो फ्रोज़न आइटम मंगवाई होती हैं, मैंने पहले भी आपको दिखाई भी हैं और बताया भी था। ये कुछ रह गई थी लेफ्ट ओवर, मैंने कहा चलो अभी इन्हें फ्राई करके ना ये तो खाओ ना, फ्रिज का थोड़ा लोड जो है वो हल्का करो। यहाँ पर जो है मैंने ये फ्राई कर ली थी मैं और वशील, फिर ये खा रहे थे रात के टाइम। तो अगले दिन जो है फिर थोड़ी-सी वीडियोस मैंने जो है इसकी ईद वाले दिन की भी ऐड की हुई है, ईद के सेकंड डे की, कि हम लोग बाहर गए थे आउटिंग पे। और इस आउटिंग का सीन कुछ यूँ है कि मेरी बेटी ने ना चाँद रात को यहाँ देख ली थी कि शॉप है। मुझे नहीं पता था, बिल्कुल भी आइडिया नहीं था और मेरी बेटी मुसलसल मुझे कह रही थी, ये मेरा भतीजा बैठा हुआ है कि मम्मा जान वहाँ शॉप है, पिज़्ज़ा मिलता है, सब कुछ मिलता है। और मैं कह रही थी ऐसी कोई शॉप नहीं है, मैंने नहीं देखा। और विशील देखें जी क्या बनी हुई है, इसने लिपस्टिक लगाती है ना, होंठों से ऊपर तक लगा लेती है। आजकल मेरी बेटी का मेकअप का बड़ा क्रेज़ चढ़ा हुआ है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेटी बहुत फर्माबरदार है। जब मैं रोकती हूँ तो रुक भी जाती है कि बेटे आपने नहीं लगानी, तो वो फिर ना ऐसे ज़िद नहीं करती कि ठीक है मम्मा आपने कह दिया तो मैं नहीं लगाऊँगी। खैर शुक्र है अल्लाह का कि मैं पैसे वगैरह लेकर गई थी, लेकिन मैं ऐसे ही गई थी कि कोई शॉप वगैरह कुछ नहीं है, सिर्फ़ इसका ना शौक पूरा करने गई थी। और जब मैं गई तो वहाँ वाक़ई शॉप थी, लेडीज़ का इंतज़ाम किया हुआ था। तो बाहर जो है वो ना जेंट्स का भी इंतज़ाम था, रश इतना नहीं था, सारा मैंने आपको दिखाया, दुकानें वगैरह भी बंद थी। यहाँ पर फिर हमने ज़िंगर ऑर्डर किए थे, इसकी खाला ने ना ऐसे ज़िंगर खिलाया हुआ है। तो मैंने इससे पूछा ना मेन्यू देख के कि बेटे क्या खाना है? कह रही पिज़्ज़ा। मैंने कहा पिज़्ज़ा यहाँ नहीं है। फिर कह रही अच्छा जो मुझे खाला ने खिलाया था ना मुझे वो खिला दें। तो फिर मैंने ज़िंगर बर्गर जो है ना वो ऑर्डर कर दिया, वो हम लोगों ने खाए थे। टाइमिंग भी ठीक थी, क्वालिटी भी ठीक थी, बस बर्तन अभी शायद नई-नई दुकान खुली है, इस वजह से ऐसे हैं। वो वक़्त के साथ वो भी लेटेस्ट कर लेंगे। तो टेस्ट भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा था बर्गर का, बहुत ही अच्छा था। मैंने तब दोबारा से भी प्लान किया हुआ है, जब मेरी बेटी की बर्थडे आनी है ना, हम माँ-बेटी ने जाके फिर से ऐसे एन्जॉय करके आना, कुछ खा पी के आना है। ज़िंदगी छोटी-सी है, अभी एन्जॉय करनी चाहिए, सब एन्जॉय किया करें। इतना गरम बर्गर, इतना गरम था ना, फिर भाई मेरी तो आदत ऐसे, मैं ऐसे खाती हूँ, मेरी तरफ देख के मेरी वशील भी ऐसे खाती है। जब बर्गर इतना बड़ा, मुँह इतना बड़ा ना खुले तो बंदा क्या करे? तो उसके अंदर से सारे लुआज़मात निकाल कर ना हम आहिस्ता-आहिस्ता खाने शुरू कर देते हैं। फिर उस दिन भी हमने बहुत ज़्यादा एन्जॉय किया था। घर से मैं सोच के कुछ गई थी, लेकिन ना वहाँ जाके वाक़ई ये सब कुछ था। वशील राइट पे थे और मैं रॉन्ग थी। फिर हम लोग वहाँ खा के ये ज़िद करी थी इधर बैठ के खाना है, घर नहीं लेके जाना। फिर जब ये घर आई है, कुछ इसने ना ईदियाँ-शीदियाँ जो इकट्ठी हुई थी वो सारा ना ऐसे अपना स्टडी टेबल सजाया हुआ है चीज़ों के साथ, और मैं इसकी वीडियो बना रही थी। नहीं बहुत थे। हाँ जी, ये वाला, यही चीज ना सर के पाँव पे ना बेंच गिर गया था स्कूल में, महीना हो गया इस बात को। तो पट्टियां मैं करवा रही हूँ, तो वो हड्डी का कह रहे हैं कि ठीक हो गया है इशू, लेकिन बच्चे के पाँव में पेन है। जब कोई साथ ऐसे टच होता है, अचानक से पाँव पे पाँव आ जाए ना, तब इसको ना हिलाना नहीं, यहाँ से ज्यादा इशू है। ठीक हो गया, आपने पाँव नहीं हिलाना, बस बस ये लाइट ऐसे पड़ती रहने दो। उठा लो पाँव, ऐसे रखना है, नीचे रखो, नीचे रखो, बस।
चलते अभी बैठे रहो। उठाओ काम। यहाँ से हलाना नहीं। अब ये लास्ट वाली पिक्चर है। पकड़ लो ऐसे। ये पकड़ लो। चलो, यहाँ पर इसका मैं एक्स्ट्रा करवा के लाई थी। फिर ये अदर दिन का यानी कि ये थोड़ा सा क्लिप था, वो मैंने फिर इसमें ऐड कर दिया वीडियो ना। मैंने कहा चलो बंद तो रही है, ऐसे मैं ऐड कर देती हूँ। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कुछ भी ना नहीं है, एक्सरे में सब कुछ ओके है। मैंने अपनी तसल्ली के लिए करवाया था कि बेटी है, ठीक है। तो बेटियां जो है वो भी अच्छी लगती हैं। तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं निकला, हड्डी का सब कुछ ठीक था। फिर वापस आते हुए सिर्फ इसका ना मसल्स का खिंचाव है और कुछ भी नहीं है। एक और पट्टी मैं करवा दी थी और मैंने कहा शील ये लास्ट पट्टी है आपकी, इसके बाद आपने वक्त के साथ ही ठीक होना है। और यही था मेरा आज का व्लॉग। घर आकर फिर मैं इसे भी दिखा रही, मम्मा दिखाएं एक्सरा कैसे होता है। पीछे आपने मेरी और वशील की कन्वर्सेशन तो सुन ही ली थी जब मुझे एक्सरा हो रहा था सारा। वो डॉक्टर साहब को भी मैंने बताया कि किस पर्पज़ के लिए हम करवा रहे हैं, क्या इशू है ये। फिर उन्होंने रिपोर्ट भी बना के दी थी। और यही था मेरा आज का व्लॉग है। अब आपको अच्छा लगा, खुदा हाफिज़।